हेलो एवरीवन। जय श्री श्याम सभी को। RS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने करंट अफेयर की वही क्लास नंबर 15 करेंगे। इससे पहले अपनी 14 क्लास हो चुकी हैं। आप उन क्लासों को ज़रूर देखना ताकि आपके हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें जो करंट अफेयर आती है वो सभी क्वेश्चन आपके ठीक हो चुके। और आज हम करंट अफेयर की क्लास में करेंगे भाई 18वीं लोकसभा जो 2024 के अंदर इलेक्शन हुए हैं और उससे जो जो क्वेश्चन बनते हैं विधानसभा के और लोकसभा के, वो सभी क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। हरियाणा लोकसभा के अंदर कितनी सीट हैं जो लोकसभा में चुने जाते हैं। लोकसभा में कितने व्यक्ति हैं जो अपने हरियाणा से चुने जाते हैं भाई। तो वो टोटल 10 व्यक्ति हैं जो लोकसभा के अंदर अपने हरियाणा से चुने जाते हैं। हरियाणा लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है भाई। तो हरियाणा लोकसभा के अंदर आरक्षित सीटों की संख्या 2 है भाई। एक तो अम्बाड़ा है और एक कौन सी है, सिरसा है। एक अम्बाड़ा और एक सिरसा सीट आरक्षित है। आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा लोकसभा की 1966 में, जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय लोकसभा की सीट हरियाणा में थी 7 भाई। कितनी थी, 7। और फिर लोकसभा की सीट 1967 में बढ़कर ये हो गई भी 9। कितनी हो गई थी, 9 सीट हो गई थी। और वर्तमान में कितनी है, 10। तो ये 10 सीट हमारी 1970 के अंदर लोकसभा की सीट 10 हो गई थी हरियाणा के अंदर। 1966 में तो कितनी थी, 7 भाई। और 1967 में कितनी हो गई, 9। और 1970 के अंदर कितनी हो गई थी, 10 सीट हो गई थी टोटल। अब हम देखते हैं विधानसभा की। जब हमारा हरियाणा बना था उस समय विधानसभा की हरियाणा के अंदर 54 सीट थी भाई। कितनी सीट थी, 54 सीट थी। और वर्तमान में कितनी है विधानसभा की सीट टोटल हरियाणा में, 90 है। लेकिन जब हरियाणा बना 1966 के अंदर, तब हमारी लोकसभा की सीट 54 थी और जिसमें आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी, 10 थी। 10 आरक्षित सीट थी भाई। और फिर 1967 में अगले ही वर्ष विधानसभा की सीट बढ़कर कितनी हो गई थी, 81। कितनी हो गई, बढ़कर 81 सीट हो गई थी। और ठीक फिर उसके 10 साल बाद 1977 में कितनी हो गई थी, 90 सीट हो गई थी विधानसभा की। और इन 90 सीटों में से 17 सीट आरक्षित सीट थी विधानसभा के अंदर, जो अभी भी है। तो 1966 के अंदर तो 54 सीट थी भाई विधानसभा में, और 1967 में हो गई 81, और 1977 के अंदर हो गई हमारी कितनी, 90 सीट हो गई। और अब आगे विधानसभा की सीट बढ़ने की बात चल रही है। वो हमारा नया जो परिसीमन आयोग आएगा 2026 में, उसके बाद बढ़ेंगी भाई। उसके बाद सीट बढ़ने की संभावना है हरियाणा के अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हैं, ध्यान रखना। 1966 में लोकसभा की सीट 7 थी, विधानसभा की कितनी थी, 54। 1967 में लोकसभा की 9 और विधानसभा की कितनी, 81। और 1970 में तो लोकसभा की कितनी हो गई थी, 10। लेकिन 1973 में विधानसभा की कितनी हो गई थी सीट, वो हो गई थी भाई हमारी कितनी, 90 हो गई थी टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये बोला गया है कि हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद वो थी श्रीमती चंद्रावती। कौन थी भाई, श्रीमती चंद्रावती। और हरियाणा के गठन के बाद कुल कितनी महिलाएं सांसद चुनी जा चुकी हैं। मतलब अब तक वर्तमान तक हरियाणा में कितनी महिलाएं हैं जिन्हें सांसद चुना जा चुका है। तो टोटल 6 महिलाएं हैं भाई जिन्हें सांसद चुना जा चुका है। एक तो है श्रीमती चंद्रावती, कुमारी सैलजा और कैलाशो सैनी, श्रुति चौधरी जो वर्तमान में है, सुधा यादव और सुनीता दुग्गल। इसमें 3 हमारी कांग्रेस की है और बीजेपी की है और एक निर्दलीय भी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा लोकसभा का सर्वाधिक आरक्षित विधानसभाओं वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। मतलब हरियाणा के अंदर कौन सी ऐसी विधानसभा है जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा की आरक्षित सीट है। तो वो है भाई सिरसा। सिरसा के अंदर लोकसभा की सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें हैं भाई। कितनी है वो, 3 है टोटल। 3 कौन सी है भाई,
नरवाणा, एक तो है नरवाणा, कालावली और रतिया, 3 है ये, ध्यान रखना, नरवाणा, कालावली और रतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा के क्षेत्रफल से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किसका है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किसका है? तो वो भिवाड़ी और महेंद्रगढ़ का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि पहले भी ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है भाई कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र किसका है? फरीदाबाद का। किसका सबसे छोटा? फरीदाबाद का। और सबसे बड़ा किसका है भाई लोकसभा क्षेत्र? वो है भिवानी का और महेंद्रगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट कौन सी है भाई? तो सबसे पुरानी लोकसभा सीट है अम्बाड़ा। इसका प्राचीन नाम अम्बाड़ा शिमला लोकसभा सीट था भाई। क्या था इसका? पहले इसका नाम शिमला लोकसभा सीट था, लेकिन बाद में ये अम्बाड़ा सीट हो गया था इसका नाम। ठीक है, और अम्बाड़ा और सिरसा कौन सी है? ये आरक्षित सीटें हैं 2। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतदाता वाली लोकसभा सीट कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा मतदाता किस लोकसभा सीट के अंदर है? वो है भाई गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम को द्रोणाचार्य, गुरुग्राम का नाम भाई द्रोणाचार्य जो गुरु थे अर्जुन के या बोले कि पांडव और कौरवों के गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य, और उन्हीं के नाम पर गुरुग्राम का नाम पड़ा है। ठीक है, और जो गुरुग्राम के अंदर जो शीतला माता है वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है भाई। ठीक है, ये चीज छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा की सबसे ज्यादा मतदाता वाली दूसरी लोकसभा सीट कौन सी है? वो है फरीदाबाद। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले हैं कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ है हरियाणा में मतदाता की तरफ से ध्यान से देखे तो वो है भाई गुरुग्राम में भाई। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होगी? बच्चे लगाएंगे इसका आंसर फरीदाबाद, क्योंकि जनसंख्या कहाँ है ज़्यादा? फरीदाबाद में। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे, जनसंख्या ज़्यादा फरीदाबाद में है तो मतदाता भी कहाँ ज़्यादा होंगे? फरीदाबाद में। लेकिन इसका राइट आंसर बनेगा सबसे ज़्यादा मतदाता लोकसभा सीट में वो गुरुग्राम के अंदर है और दूसरे नंबर पर फरीदाबाद में है। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना। आगे है कि हरियाणा में सबसे कम मतदाता वाली लोकसभा सीट कौन सी है? वो है भाई सोनीपत। कौन सी है वो सीट? सोनीपत सीट है जिसमें सबसे कम मतदाता है। कौन सी सीट है? सोनीपत सीट है वो हमारी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एकमात्र लोकसभा सीट जो शुरू से लेकर अब तक आरक्षित है वो है भाई अम्बाड़ा सीट है। अम्बाड़ा सीट एकमात्र ऐसी सीट है जो शुरू से लेकर आज तक 2025 तक आरक्षित सीट है भाई। और सबसे ज्यादा आरक्षित लोकसभा क्षेत्र किसके अंदर है? सिरसा के अंदर है। 3 आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है? तो वो भिवानी और महेंद्रगढ़ के अंदर कोई भी लोकसभा की आरक्षित सीट नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा के इतिहास में लगातार 5 बार व कुल 6 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किस राजनेता के पास है? क्या क्वेश्चन बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया कि 5 बार तो लगातार बने हैं और टोटल कितनी बार? 6 बार सांसद बने हैं। लगातार 5 बार और 1 बार बीच में गैप आ गया था। तो 6 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो है भाई राव इंद्रजीत के पास। किसके पास है? राव इंद्रजीत सिंह के पास है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किस सांसद ने SAF गेम में 3 स्वर्ण पदक जीते थे? तो वो जीते थे भाई राव इंद्रजीत ने। किसने जीते थे? राव इंद्रजीत ने। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कौन सा सांसद गोल्फ, तैराकी, टेनिस व निशानेबाजी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं? तो वो भी राव इंद्रजीत रहे हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम किस लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक 2 महिलाएं सांसद बनी हैं? तो 2 महिलाएं किस लोकसभा के अंदर सांसद बनी हैं? तो वो 1999 के अंदर बनी है भाई। कब बनी है? 1999 में। एक तो थी कैलाश सैनी जो कि कुरुक्षेत्र से संबंध रखती हैं और दूसरी है सुधा यादव जो गुरुग्राम से संबंध रखती हैं। टोटल कितनी महिलाएं हैं जो अब तक सांसद बन चुकी हैं? वो हैं भाई 6। लेकिन इन 6 में से हर बार एक एक बनती थी, लेकिन 1999 के अंदर 2 महिलाएं सांसद बनी थी। इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस सांसद को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है? तो वाटरमैन के नाम से जाना जाता है चौधरी धर्मवीर को जो कि भिवानी से संबंध रखते हैं। इसको जाना जाता है भाई चौधरी धर्मवीर को जो कि भिवानी से संबंध रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि राज्य की 18वीं लोकसभा के 10 नए सांसद, जो राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10। तो वे 10 नए सांसद कौन कौन हैं?
वो जरूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में हमारे चुनाव हुए हैं, तो इनसे क्वेश्चन एक डेफिनेटली भी बनेगा ही बनेगा, तो इनको जरूर ध्यान रखना। फर्स्ट है हमारी सिरसा से। सिरसा से कौन है भाई? सिरसा से सांसद है कुमारी सैलजा, एकमात्र महिला है जो सिरसा से लोकसभा की सांसद बनी है। कौन? कुमारी सैलजा बनी है भाई। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं, सेकंड नंबर पर है धर्मवीर सिंह, जो कि भिवानी से संबंध रखते हैं। कौन है? धर्मवीर सिंह, जिसे वाटरमैन भी बोलते हैं। ये लगातार तीसरी बार लोकसभा के मेंबर बने हैं भाई। आगे है हिसार से। हिसार से जयप्रकाश है भाई। कौन है? हिसार से जयप्रकाश। तीन देखे हैं हमने। एक तो है कौन, हमने देखा था सावित्री जिंदल है, धर्मवीर सिंह है भिवानी से, और जयप्रकाश कहाँ से है? हिसार से। फोर्थ नंबर पर है गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह। कौन है? गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह लगातार 5वीं बार व कुल 6 बार लोकसभा सांसद बने हैं। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, आपको कई ऑप्शन है वो उनको एलिमिनेट करने में सहायता करेगा। जिस भी व्यक्ति के नाम के आगे राव लगा है वो 99 चांस है भाई, वो या तो महेंद्रगढ़ से संबंध रखते मिलेंगे, या रेवाड़ी से, या गुरुग्राम से। जो हमारे हरियाणा का नीचे वाला अक्षेत्र है, दक्षिण पूर्व वाला, वो कौन से महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, ठीक है, इनमें ये लोग ज़्यादा मिलते हैं। खासकर ज़्यादा मिलेंगे ये रेवाड़ी से, तो उनको ऑप्शन एलिमिनेट कई बार करने पड़ जाते हैं, तो इसीलिए इनको ध्यान रखना। और आगे है अपना कि फरीदाबाद से कौन है भाई सांसद? कृष्ण पाल गुज्जर है भाई, ये तीसरी बार बने हैं लगातार। कौन है? कृष्ण पाल गुज्जर। और रोहतक से हैं दीपेंद्र हुड्डा। रोहतक से कौन बने हैं भाई? दीपेंद्र हुड्डा बने हैं। सातवां है हमारा सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी। कौन है भाई? सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी। और अम्बाड़ा से हैं वरुण चौधरी, और कुरुक्षेत्र से हैं नवीन जिंदल, और करनाल से हैं मनोहर लाल खट्टर, जिसे काका की उपाधि दी गई है, या जिसे ताऊ बोला गया है। और साथ में मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का चौथा लाल भी बोला गया है। आगे देखते हैं कि रोहतक से सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा का रिकॉर्ड है 3.45 लाख मतों से विजय प्राप्त हुई है। किसको? रोहतक से जो दीपेंद्र हुड्डा है उसे 3.45 लाख मतों से विजय प्राप्त हुई है। और सबसे कम वोटों से विजय प्राप्त होने वाले वो है सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बनते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन सेंट्रल लेवल पर जो अभी आरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं उनमें बना हुआ था कि सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति की मतों में किसकी ज़्यादा जीत हुई है भाई, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बना हुआ था। तो लेकिन अपने हरियाणा में देखें तो यो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की जीत हुई है सबसे ज़्यादा मतों से, और सबसे कम मतों से किसकी जीत हुई है? सतपाल ब्रह्मचारी की, जो कि सोनीपत से संबंध रखते हैं। आगे देखते हैं हम, नए परिसीमन के बाद राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भी? लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 24 हो जाएगी। राज्य का नया परिसीमन 2026 में प्रस्तावित है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2029 में लागू होगा। क्योंकि अगर 2026 में हमारा परिसीमन आता है तो वो लागू, तो 2029 में हमारे चुनाव होंगे तो 2029 में वो लागू होगा भाई। आगे है कि हरियाणा का कौन सा लोकसभा अक्षेत्र 1952 से 1976 तक मुस्लिम सांसद अक्षेत्र रहा है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो 1952 से 1976 तक मुस्लिम सांसद क्षेत्र रहा है? वो है भाई गुरुग्राम का। इसका आंसर बच्चे देखते ही मेवात लगाएंगे, जो कि होगा बच्चों का गलत, लेकिन राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? गुरुग्राम। आगे देखते हैं, किस हरियाणवी को बिहार से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया है? तो वो चुना गया भाई संजय यादव को। किसको चुना गया है? संजय यादव को चुना गया है, जो कि नांगल सिरोही से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? नांगल सिरोही से संबंध रखते हैं। आगे देखते हैं भाई, आगे अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे हम देखते हैं 18वीं लोकसभा से संबंधित जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर के क्वेश्चन बिल्कुल अपडेटेड हैं, वो देखते हैं। हरियाणा से चुनाव लड़ने वाले कुल लोकसभा प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा से जो चुनाव लड़े थे लोकसभा के अंदर वो टोटल थे भाई 223 व्यक्ति। कितने थे? 223 व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, जब एसएससी ये पूछ सकती है एचएसएससी कि ओलंपिक खेल के अंदर कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो 24 खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता कि लोकसभा में कितने प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था? 223। तो हमें हर तरह से अपने आप को मजबूत करना है।
आगे है नोटा बटन को कुल कितने वोटों की संख्या मिली है। नोटा बटन को मिले कुल वोटों की संख्या कितनी है, वो भाई 43,026 हैं जिन्होंने नोटा को बटन दिया है। नोटा का मतलब होता है भाई कि हम किसी भी सांसद को वोट नहीं देना चाहते। जितने भी सांसद प्रत्याशी हैं जो चुनाव के अंदर जिन्होंने भाग लिया है, उनमें से हम किसी को भी वोट देना पसंद नहीं करते भाई। ये नोटा का मतलब होता है भाई, सॉरी, किसका मतलब होता है, वो नोटा का मतलब होता है। और कितनी वोट है ऐसे जिन्होंने नोटा को दिए हैं, वो है भाई 43,026। आगे है नोटा बटन को सर्वाधिक वोट कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं फरीदाबाद के अंदर भाई। कहाँ मिले हैं, फरीदाबाद में। और सबसे कम मिले हैं सोनीपत व रोहतक के अंदर भाई। कहाँ मिले हैं, सबसे कम सोनीपत व रोहतक में और सबसे ज्यादा फरीदाबाद में। कुल ग्रेजुएट सांसदों की संख्या कितनी है भाई, वो 9 है। और राज्य का सबसे कम पढ़ा लिखा सांसद कौन सा है, वो है भाई जयप्रकाश। कौन सा है भाई, जयप्रकाश, जिसने बीए द्वितीय ईयर मतलब बीए सेकेंड ईयर की है इन्होंने। आगे है राज्य में 2 सांसद, श्री दीपेंद्र हुड्डा जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, जो रोहतक से संबंध रखते थे, वह नवीन जिंदल ने MBA व जबकि 4 सांसद ने LLB की हुई है भाई। ये हमारे कुछ काम के नहीं है, बस नॉलेज के लिए देख लेना। राज्य में अब तक कुल कितनी बार महिला सांसद लोकसभा चुनाव जीतती हैं, तो टोटल 11 बार जीती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि अब तक कुल कितनी बार महिला सांसद हैं जो लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं, वो है भाई टोटल 11। आगे क्वेश्चन है कि कुमारी शैलजा अब तक कितनी बार सांसद चुनी गई है, तो कुमारी शैलजा अब तक 5 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। राज्य की किस लोकसभा से सर्वाधिक 4 बार महिला सांसद बनी है, वो बनी है भाई सिरसा से। कहाँ से बनी है, सिरसा से बनी है सबसे ज्यादा महिला सांसद लोकसभा की। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि देश की सबसे युवा महिला सांसद कौन सी है, वो है प्रिया सरोज। कौन है, प्रिया सरोज, जो मछली शहर सीट होगी भाई, वहां से जीती है ये। मात्र 25 वर्ष 7 माह की है ये। कौन, प्रीति सरोजा, प्रीति सरोज। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि देश में सबसे युवा पुरुष सांसद कौन है, वो है पुष्पेंद्र सरोज। कौन है भाई, पुष्पेंद्र सरोज है, जो कि कौशाम्बी सीट से संबंध रखते हैं। किस सीट से संबंध रखते हैं, कौशाम्बी सीट से। ये 28 वर्ष के हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हरियाणा के अंदर सबसे कम उम्र की महिला सरपंच कौन बनी है, तो वो बनी है भाई अंजू शर्मा। कौन बनी है भाई, वो अंजू शर्मा बनी है भाई सबसे कम उम्र की महिला सरपंच, जो मात्र 22 साल की है भाई। कौन बनी है, अंजू बनी है भाई। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि नोटा को देश में सर्वाधिक मत किस लोकसभा में मिले हैं, वो मिले हैं भाई इंदौर में। कहाँ मिले हैं, इंदौर में सबसे ज्यादा नोटा को वोट मिले हैं। कितने मिले हैं, 2,18,674 वोट मिले हैं भाई। कितने, 2,18,000 के आसपास मिले हैं। और 18वीं लोकसभा में कुल कितने हरियाणवियों के सांसदों को मंत्री बनाया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हरियाणा से 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें लोकसभा के अंदर चुना जाता है। उन 10 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें कोई न कोई पदभार दिया गया है या किसी विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो वे 3 व्यक्ति कौन से हैं, आइए देखते हैं भाई। एक तो है श्री मनोहर लाल खट्टर, जिसे शहरी और आवास या बोले कि कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और दूसरे हैं राव इंद्रजीत सिंह। ये जो मनोहर लाल खट्टर हैं ये करनाल से हैं, और राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से संबंध है, विधानसभा से इनका। और सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन बनाए गए हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है इन्हें। क्या दिया गया है, स्वतंत्र प्रभार। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखने हैं। राव इंद्रजीत सिंह, इनको क्या बनाया गया भाई, कौन सा विभाग दिया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन। आगे है श्री कंवरपाल गुर्जर, इनको सहकारिता मंत्री बनाया गया है। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी मंत्री और कंवरपाल गुर्जर को सहकारिता मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य के किस संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक प्रवासी मतदाता हैं, वो फरीदाबाद के अंदर है भाई सबसे ज्यादा प्रवासी मतदाता। और लोकसभा क्षेत्र के अंदर देखे सबसे ज्यादा मतदाता कहाँ है, वो भाई गुरुग्राम के अंदर है, और सेकंड नंबर पर फरीदाबाद में है। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में करीब 7 लाख प्रवासी मतदाता हैं भाई। कितने हैं टोटल, 7 लाख प्रवासी मतदाता हैं फरीदाबाद के अंदर।
तो आज की वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किए हैं करंट अफेयर से संबंधित। अब ऐसे ही हम एक एक टॉपिक निकाल लेंगे जिनसे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हमने लोकसभा का टॉपिक है जिससे क्वेश्चन कवर किए हैं, और पहले वाली 14 वीडियो में हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2024 दिसंबर तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम जनवरी 2025 फरवरी मार्च इनकी एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, और साथ में जो कुछ टॉपिक बनते हैं जो करंट अफेयर से संबंधित हैं अलग से करवाएंगे। जैसे ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे खेल हैं जिनमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। वो सभी टॉपिक हम ऐसे ही अलग अलग कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।